मौसम में हल्की हल्की ठंड बढ़ रही है और धूप जो है बहुत ही सुहानी लग रही है। तो ठंड के दिन आ गए हैं, लेकिन साथ में जो है पोल्यूशन की वजह से गला भी ख़राब हो रहा है। तो मेरा भी कुछ गला ख़राब है और आवाज़ भी आपको अजीब लग रही होगी। तो मैं संगीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे छोटे से टेरेस पे। तो रोज़ ही सुबह आके थोड़े थोड़े काम हम करते ही रहते हैं। जैसे कभी कुछ पीले पत्ते हटाने हैं, किसी की कटिंग ट्रिमिंग करनी है, और कोई रिपोर्ट करना है क्योंकि अब विंटर फ्लावर वगैरह लगा रहे हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा काम हम रोज़ ही करते रहते हैं। तो मैं भी आज ये थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। मन तो करता है कि सुबह सुबह जो है चिड़ियों की चहचहाहट जो होती है, और हमारे यहाँ तोते भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनके साथ ही मैं डायरेक्ट ही बोलूँ, लेकिन सुबह सुबह ही इतना शोर शुरू हो जाता है ना, 7 बजे ही। किसी के यहाँ भजन चल रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ और गाने चल रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़। तो हो ही नहीं पाता है, तो मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है। नहीं तो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ इतना अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं आपको सुना नहीं पाती हूँ। तो ये मेरे पास वायर पड़ी है, तो मुझे हैंगिंग बास्केट टांगने के लिए इस तरह के छोटे छोटे रिंग्स मैं बना लूँगी, और इनमें वो इजीली टंग जाएंगी बास्केट्स। तो मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है ना, उसी से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कुछ ख़रीदना तो पड़ेगा। तो इस तरह मैंने ये रिंग बना के इसमें लगा लिए हैं, और इसमें मैं अपनी कुछ हैंगिंग बास्केट भी लगा सकूँगी आगे। तो इस तरह से ये मैंने रेडी करके इसमें डाल दिए हैं। और ये पेटूनिया की कुछ और प्लांट मैं लेके आई थी, लेकिन इसमें भी पता नहीं है कि फ्लावर क्या खिलेंगे। तो इनको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो अभी किसी में भी अभी फ्लावर आ नहीं रहे हैं। तो फ्लावर आते आते तो टाइम लग जाता है। तो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जनवरी में जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो फिर कम हो जाते हैं क्योंकि धूप कम आती है। और फरवरी में काफ़ी सारे फूल आने लगते हैं। और ये कुछ पीले पत्ते झाड़ रही हूँ, क्योंकि रोज़ ही जो परमानेंट हमारे प्लांट हैं जो कि अब डोमेंसी में चले जाएंगे, उनके पत्ते रोज़ ही झड़ते रहते हैं। तो ये कुछ सीडलिंग थी मेरे पास, इनको भी थोड़ा हल्की हल्की अब धूप में रखना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये लैगी हो जाएंगी। और इस तरह से फिर थोड़ी सफाई डेली करनी पड़ती है क्योंकि पत्ते बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप देखते हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर लें। ऐसा हम इसलिए बार बार बोलते हैं अम, कि लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और हमारी फैमिली भी बढ़ रही है, यूट्यूब फैमिली। और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम और वीडियोस बनाएं। तो देखिए, ये रेडिश के सीड मैंने इन बॉटल्स में डाल दिए थे, तो वो भी उग रहे हैं। और ये आइस फ्लावर, तो बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे बहुत खांसी भी हो रही है। पहले मैंने सोचा कि म्यूज़िक के साथ वीडियो डाल दूंगी, लेकिन फिर इतनी वीडियो फिर अच्छी नहीं लगती है आपसे बातें किए बिना। तो ये सब कैलेंडुला के सीड थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है, इसलिए हम बने बनाए जो है फ्लावर्स ले लेते हैं, ताकि तब तक ये बड़े होंगे तब तक वो हमारे गार्डन में खिलेंगे। तो स्वीट विलियम के भी हैं ये कुछ। और ये इसमें फिर से मूली, तो थोड़े ये मैंने धूप में रख दिए हैं क्योंकि अब ये बड़ी हो रही हैं। और प्लांट्स को भी इधर उधर धूप में रखते रहना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम धूप आ रही है हमारी छत पे अभी। और ये कुछ और सीड्स हैं जो कि जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये मैंने सिर्फ कोकोपीट और सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी में लगाए थे, तो इनकी जर्मिनेशन जल्दी हो गई है। और देखिए, नेस्ट्रीशियम का इससे पहले भी मैंने सीड लगाए थे, लेकिन वो भी जर्मिनेट नहीं हुए, और ये हो गए। और ये मैंने कटिंग लगाई थी 4 o'clock की, मिराबिलिस शायद इसका नाम है, पता नहीं इसके पत्ते ऐसे पिंक कैसे हो गए। और ये कैक्टस है, इसमें से भी एक छोटा सा इसमें से निकल रहा है, और इसको ऊपर से पता नहीं क्या खा जाता है, हमेशा मेरे ऐसे ही हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हैं मनी प्लांट्स, आप कई बार देख चुके हैं। ग्रोथ तो इनकी अच्छी चल रही है, लेकिन अब पत्ते थोड़े से डल लगने लगे हैं, क्योंकि अब सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और पत्ते थोड़े से डल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी, बॉटल्स के अकॉर्डिंग बॉटल्स में ये लगे हुए हैं। और पत्तों का साइज़ भी बढ़िया है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी। तो ये यहाँ पे मैंने नेट लगा ही रखा है, और मैं यहाँ पे नेट लगे रहने दूँगी, सर्दियों में ये पाले से बच जाएंगे।
और इनमें बर्ड्स बस खिलने ही वाले हैं। रोज़ में देसी रोज़ है ये। तो देखिए कितनी खूबसूरत बर्ड्स आई हुई हैं। तो जब फूल खिलते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। हालांकि हमें पता है कि भाई ये एक दो दिन ही रहेंगे, लेकिन बहुत ही इंतज़ार रहता है। और ये पेटूनियाज़ की बास्केट्स, ये भी इनमें क्या फ्लावर आएगा, किस कलर का आएगा, अभी कुछ भी पता नहीं मुझे। और ये एक प्यारी सी बड जो है हिबिस्कस की, तो ये पीच और ऑरेंज का मिक्स है, तो ये भी बहुत प्यारा फूल खिलता है। और देखिए इसमें भी बर्ड्स आ गई हैं ये क्रिसैंथेमम में। अभी पता नहीं इसका भी क्या कलर था, तो इसमें भी कोई फूल नहीं खिले थे, ये भी मैं कटिंग से लेके आई थी। और देखिए लहसुन में से भी जो मैंने गार्लिक लगाया था उनमें से भी ये ग्रीन जो इसका पार्ट है पत्ते आने लगे हैं, छोटे छोटे देख पा रहे होंगे आप। तो ये हमें सब्ज़ी में चटनी में बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैंने पिछली बार भी उगाए थे और धनिया भी उगाया था, तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनती थी। और ये पालक की ग्रोथ अच्छी चल रही है पत्तों का। अब पता चल गया है कि हाँ ये पालक है, पत्तों ने अपने जो है बढ़िया शेप ले ली है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो इतना पालक काफ़ी है मेरे लिए। और ये ऊपर पेटूनिया की बास्केट्स, अब इसमें इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इसमें देखिए अब फ्लावर जो पहले आए हुए थे वो तो खिल चुके हैं, वो तो नर्सरी में ही इनमें बर्ड्स आई हुई थी, लेकिन ये बर्ड मेरे यहीं पर आई हुई है। और ये भी ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं है अभी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसकी जो है हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो देखते हैं। और ये ऊपर मैंने एस्पैरागस की सब हैंगिंग जो बॉटल में लगा रखी थी ऊपर लगा दी हैं, यहाँ पेटूनिया की। और यहाँ भी मैं कुछ फ्लावर्स लगा दूँगी, अभी तो नहीं है मेरे पास, तो जैसे जैसे आगे आएंगे। और ये पेंजी अच्छे चल रहे हैं, पेंसी में रोज़ ही अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इनका कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो बर्ड आई हुई थी ये भी खिल गई है, तो इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने 2 गज़ानिया के प्लांट भी लिए थे, तो इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। अजीब सा लग रहा है पर इसे धूप की ज़रूरत है, तो यहाँ हैंग करना ही पड़ेगा इसे। तो इस तरह से ये मेरा छोटे से गार्डन का इस तरह से लुक आ रहा है। यहाँ पर धूप आती है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए यहाँ पे पेटूनिया मैंने लगाए हुए हैं। और साल्विया को धूप की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो ये यहीं पे नीचे रखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ सब्जियां और कुछ फूल सर्दियों के मेरे गार्डन में चल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत विंटर की तैयारी शुरू हो गई है, थोड़ी चल रही है, तो इसी तरह चलती रहेगी। 2-3 महीने तो होते ही हैं विंटर्स के, उसमें आधे टाइम में तैयारियां चलती रहती है। और हमें फल मिलता है फेबररी में। उस टाइम पे बहुत सारे हमारे गार्डन में फूल होते हैं और बहुत सारी सब्जियां भी अच्छी होती हैं अच्छी मात्रा में। तो यहाँ पर भी 2 साल्विया के प्लांट मैंने रखे हैं। और ये कुछ और सीडलिंग्स कैलेंडुला की, तो देखो कब तक ये होती है। इनको भी कुछ 1 हफ्ते बाद मैं इनको छोटे छोटे कप्स में लगा दूंगी। तो यहाँ से इस तरह से है। यहाँ ये जो धीरे धीरे इनके पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन इन प्लांट्स को मैं कहीं और नहीं रख सकती हूँ, इतने भारी भारी गमले ये, तो ये यहीं पे रखे रहेंगे। जगह तो लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि छोटा सा ही मेरा गार्डन है। हालांकि इतना ही मैं मैनेज कर पाऊँगी, तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लैंटाना खूब अच्छे से खिल रहा है, इसमें रोज़ इतने सारे फूल खिलते रहते हैं और इसके फूल कई दिनों तक बने भी रहते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह से है। और यहाँ से यहाँ पर है नाग चंपा के फूल वाइट कलर के, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में।